हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A+ मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम प्रमेय 6.2 को सोल्व करने वाले हैं ताकि आपके लिए प्रश्न को हम बिल्कुल ही आसान बना सके। और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं प्यारे बच्चे, तो इन प्रश्नों को मिस न करें। आप इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें क्योंकि ये प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चे, हम चाहेंगे कि इस प्रश्न को शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से सोल्व करें ताकि हम आपके दिमाग में बैठा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले इनमें से हमें इसका क्या करना होगा प्यारे बच्चे, डायग्राम बनाना होगा ताकि मेरा सवाल बिल्कुल ही शॉर्ट बने। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज, तो मान लो एक त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हो गया त्रिभुज, ठीक है प्यारे बच्चों। और इनका नामकरण यानी कि ए बी और ये हो गए प्यारे बच्चों सी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी कि ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। अगर एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे प्यारे बच्चों, तो इनके लिए हमें सबसे पहले इनमें क्या करना होगा, एक रेखा खींचना होगा इस प्रकार से, इसका डी इसका ई, तभी ना प्यारे बच्चों एक ही अनुपात मतलब ए डी बटे डी बी होंगे और ए ई बटे ई सी होंगे। प्रश्न के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है। विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब इस तीसरी भुजा है ना, इसके ये समांतर होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है प्यारे बच्चों। ए बी सी में क्या दिया है कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी और बराबर में दिया है हमें ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हम क्या कर लिए, इसे हम समीकरण 1 मान लिए। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चे, इसमें ध्यान देना होगा। हमें सिद्ध करना है कि ये वह तीसरी भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर ये DE, यानी कि DE के समांतर BC होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध करना है DE समांतर क्या प्यारे बच्चों, BC। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक प्यारे बच्चों। लेकिन इसको जो हम सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, एक रचना करना होगा। जैसे कि आप लोग सवाल बनाए होंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम विपरीत मानते थे प्यारे बच्चों सिद्ध करने के लिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से इसके विपरीत हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक रेखा हम इस प्रकार इसको खींचेंगे, इसका नाम रख लेते E डैश, इसका नाम क्या रख लिया प्यारे बच्चों, E डैश। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसके समांतर यानी कि DE डैश के समांतर ये BC लेते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, समझो कि अब ये वाला समांतर नहीं है, अब ये DE डैश के समांतर क्या ले रहे हैं प्यारे बच्चों, BC ले रहे हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं माना, ये मान रहे प्यारे बच्चों, माना DE डैश समांतर किसके प्यारे बच्चों, BC। अब थेल्स में से थेल्स प्रमेय से हम इसको क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि AD बटे DB, AD बटे DB अब बराबर होंगे प्यारे बच्चों इसका, देखो AE ये वाला लिए है, AE डैश बटे E डैश C। ध्यान से देखना यहाँ पे AE डैश बटे E डैश C। अब हमने ये ले लिए प्यारे बच्चों क्योंकि ये समांतर हम इसको लिए थे, DE डैश समांतर BC, तो इसमें हमें इसको लिए और फिर यहाँ समझना AE डैश लिए और बटे में E डैश C लिए, जो यहाँ पे हमने इनको बैठा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब हम इनको मिटा देते हैं। अब इनको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों? समीकरण 2। अब यहाँ पे ध्यान देना, यानी कि गौर करना प्यारे बच्चों, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करना, देखना क्या क्या मिल रहा है। पहले तो AD बटे DB समीकरण 1 में भी मिल रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा AD बटे DB समीकरण 2 में भी मिल रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों में मिल रहा है। तो इनका जो मान दिया है प्यारे बच्चों AE बटे EC और AE डैश बटे E डैश C, ये भी एक दूसरे को क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 वो समीकरण 2 से, समीकरण 1 वो समीकरण 2 से। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि इनका मान ये जो दिया है ना AE बटे EC, AE बटे EC अब बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों AE डैश बटे E डैश C, ये हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सवालों में हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि ये समांतर पुराने के लिए प्यारे बच्चों, ये तो है ये समांतर, लेकिन इसको पुराने के लिए यानी कि DE समांतर BC को पुराने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें 1 जोड़ना होगा। ठीक है ना, 1 जोड़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये दोनों बिंदु यानी कि E डैश और E एक ही बिंदु है या बराबर है ये नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके के लिए हमें इसे हल करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों पक्षों में 1 जोड़ना होगा। तो हम जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों AE बटे EC, अब प्लस में क्या जोड़ेंगे 1 बराबर यहाँ पे भी जोड़ेंगे प्यारे बच्चों AE डैश बटे E डैश C, इसमें भी जोड़ देते हैं 1। हम कारण में लिख देते हैं दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने दोनों तरफ 1 जोड़ दिए। अब क्या करना होगा, इनके नीचे 1 लगा के LCM निकाल देते हैं, यानी कि EC और 1 का LCM क्या होगा प्यारे बच्चों, EC होंगे। EC कट जाएंगे तो क्या उतरेंगे AE, ध्यान से देखना, प्लस EC को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा EC बराबर, इसी प्रकार से इसका भी ले लेंगे नीचे 1 लगा के E डैश C का, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेंगे AE डैश बचेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस E डैश C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा E डैश C, नीचे जगह नहीं प्यारे बच्चों तो हम यहाँ पे बना देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ ध्यान देना, देखो AE प्लस EC, AE और प्लस EC किस भुजा में आ रहा है, AC भुजा में, तो हम इसके जगह में AC लिख देते हैं बटे नीचे क्या है प्यारे बच्चों EC, तो EC बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देना AE डैश प्लस E डैश C, यानी कि AE डैश प्लस E डैश C, ये दोनों भी कौन सा भुजा मारा है, तो AC भुजा में, तो इसके जगह में भी प्यारे बच्चे हमने AC लिख दिए बटा नीचे क्या है E डैश C, यहाँ बैठा देते हैं E डैश C। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनको मिटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहे थे। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पे AC बराबर यानी कि 1 ओवर में कट जाएंगे, कटेंगे ना, जब कटेंगे तो EC को अगर 1 से गुना करेंगे क्या होगा EC, और E डैश C को भी 1 से करेंगे तो क्या होगा E डैश C। यहाँ पे देखो EC और E डैश C यानी कि E से C ये दूरी और E डैश C यानी कि यहाँ से फिर ये दूरी, ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, बराबर दिख रहा है ना, जब हम सोल्व किए तो बराबर दिख रहा है, तो बराबर दिखने से हमें ये मतलब निकल रहा है कि E डैश और वो E एक ही बिंदु है, तभी ना बराबर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, चूंकि E डैश वो E एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। जब ये दोनों एक ही बिंदु है यानी कि दोनों जब बराबर है, एक ही बिंदु है, तो फिर मतलब मेरा DE समांतर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों BC, तो इसलिए DE समांतर
BC। यही चीज हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों, DE समांतर सिद्ध करना था BC। तो ये मेरा प्रूव हो गया, PROVED प्रूव्ड। इसको हम क्या कर दिए प्यारे बच्चों, सिद्ध कर लिए। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को मिस न करें और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयारी करें। हमें आशा है कि ये प्रश्न हम बहुत शॉर्टकट तरीके से सोल्व किए, ताकि हम आपके दिमाग में बैठा सके, और उम्मीद है बैठ भी गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी इस चैनल से नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी पढ़ाई को मजबूती बनाएं। धन्यवाद।